Hello class, this is your English period. Everyone take out your book buzzword and take out lesson number 5, the happy field. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पोएम व्हेन ऑल द वर्ड्स स्लीप कंप्लीट करवाई थी. इसका छोटा सा एक्सरसाइज पोर्शन जो है राइमिंग वर्ड्स वाला वो लेफ्ट था. आप इसे कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ पे आपको इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड लिखने हैं जैसे कि अस्लीप, क्रीप. इसके आगे आप 2 राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं, डीप, वीप, नेस्ट, रेस्ट. इसके आगे जो आप राइमिंग वर्ड इसके जैसे लिख सकते हैं, राइमिंग वर्ड जिनसे एक जैसी आवाज़ निकलती है, रेस्ट, बेस्ट, गेस्ट. गॉट इट क्लास. मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट करवाए थे. जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अब इसे कर लेंगे ताकि आपका कोई काम पेंडिंग में नहीं रहे. नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, द हैप्पी फील्ड. हैप्पी का मतलब आप सभी जानते हैं खुश, और फील्ड होता है खेत, यानी एक खुश खेत की कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. अ फील्ड इज़ अ पीस ऑफ ग्राउंड दैट इज़ यूज्ड टू ग्रो फूड. फील्ड एक पीस ऑफ ग्राउंड, ज़मीन का वो टुकड़ा होता है दैट इज़ यूज, जिसका इस्तेमाल होता है टू ग्रो फूड, अन्न उगाने के लिए, जैसे कि गेहूँ, चावल वगैरह. इट इज़ यूजुअली हैज़ अ फेंस और वॉल. उसके चारों तरफ एक बाउंड्री या मतलब दीवार जैसी होती है. इट बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ फार्मर, जिससे पता चले कि ये जगह जो किसी अलग एक फार्मर की है, ताकि उसमें कोई एनिमल या कोई इंसान आके उस खेत के अनाज को, क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाए. लुक एट दिस फील्ड. आप इस फील्ड को देखो. ड्रॉ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट यू कैन सी इन फील्ड. अगर आपने कभी खेत देखे हो अपने गाँव वगैरह में तो आपने देखा होगा वहाँ कुछ एनिमल्स भी होते हैं. तो इसी तरह के एनिमल्स आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं. नाउ लेट्स बिगिन. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ फील्ड, एक खेत था. ही वॉज फ्लैट एंड कवर्ड विद ग्रीन ग्रास. वो बिल्कुल फ्लैट था, मतलब प्लेन था. कवर्ड विद ग्रीन ग्रास, कवर्ड यानी ढका हुआ था, ग्रीन ग्रास हरी हरी घास से. ओनली द काउज थॉट हिज ग्रास वॉज डिलीशियस. सिर्फ काउ को ऐसा लगता था कि उसकी जो घास है बहुत डिलीशियस है, मतलब वेरी टेस्टी. जब खाने में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसे हम कहते हैं डिलीशियस. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट टायर्ड ऑफ बींग प्लेन एंड डल. जो खेत है वो टायर्ड यानी थक गया. क्यों थक गया? बींग प्लेन, उसे लगता था मैं बड़ा प्लेन हूँ और डल हूँ, बड़ा बोरिंग हूँ, मेरे ऊपर कुछ भी अच्छा नहीं है देखने के लिए. वट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूँ. आई एम सो प्लेन, मैं बिल्कुल प्लेन हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा प्लेन हूँ. ही सॉफ्ट, और वो रोने लगा. ही का मतलब यहाँ कोई बॉय नहीं है, ही का मतलब है खेत. खेत की बात हो रही है. जैसे हम बोलते हैं कि खेत बहुत बड़ा है, इसका मतलब है जो खेत है वो मैन की फैमिली से है, मैस्कुलाइन फैमिली से है, इसीलिए खेत के लिए ही यूज़ हुआ है. फाइनली ही डिसाइडेड टू ग्रो अ हम्प. अब उसने सोचा कि मैं एक हम्प अपने ऊपर ग्रो करूँगा. हम्प का मतलब तो वैसे होता है बच्चों, जो कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर एक पीठ होती है ऊँट की, उसे हम्प कहते हैं, जिसे हम ऊँट का कुबड़ कहते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम्प का मतलब है ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा. ठीक है, मतलब ज़मीन जहाँ से थोड़ी सी उठ जाए, जैसे यहाँ पे इस पेज में दिख रहा है. So he pushed and shoved and he pushed and he shoved till he grew a beautiful little hump. तो खेत ने क्या किया, अपने आप को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, बहुत ज़ोर से, रफली उसने अपने आप को धक्का दिया, हिलाया. इससे क्या हुआ, एक वो ज़मीन थोड़ी सी उस जगह से एक जगह से उठ गई. बट एज सून एज अ हम्प केम अप इन वन पार्ट, लेकिन जैसे ही एक हिस्से के ऊपर हम्प आ गया, ज़मीन का एक हिस्सा उठ गया, अ हॉलो अपीयर्ड इन अनदर पार्ट. अनदर यानी दूसरा पार्ट, दूसरे हिस्से पर एक हॉलो. हॉलो मतलब खाली जगह, खोखली, जिसके अंदर कुछ नहीं होता. अपीयर्ड यानी हो गई. जैसे मान लो मिट्टी पड़ी है, आप मिट्टी से मिट्टी का ढेर लगाना शुरू कर दो छोटा सा. क्या होगा, आप उसी मिट्टी से ढेर लगा रहे तो वहाँ दूसरी तरफ तो गड्ढा हो जाएगा ना, क्योंकि वही मिट्टी उठा के आपने ढेर लगाया. यही चीज़ उस फील्ड के साथ हुई कि जब उसने अपनी एक मिट्टी का ढेर बना लिया, दूसरी जगह क्या हो गया, गड्ढा. जस्ट देन अ क्लाउड सेड, तभी क्लाउड बोला, ओ लुक अ हॉलो. मतलब ओ देखो, क्लाउड कौन होते हैं, बादल. हमने क्लाउड की एक पोएम भी पढ़ी थी ना इस बुक में. तो क्लाउड बोलते हैं अरे देखो एक हॉलो, खाली जगह. एंड पोर्ड रेन्ड इनटू द हॉलो. और जो क्लाउड है उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बारिश का पानी भर दिया उस खाली जगह में. जैसे बारिश आती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है ना, ऐसे ही. द हॉलो बिकम अ लेक एंड वेरी क्विकली डक्स एंड गीज लैंडेड इन द वाटर. स्प्लैश. तभी जो हॉलो है वो एक लेक यानी झील बन गई. झील एक छोटी सी जगह जब पानी होता है तो झील कहते हैं. वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से, वहाँ पे एक डक आए, मतलब कुछ बतख आए. गीज यानी हंस आ गए. लैंडेड इन द वाटर, जो पानी में आके लैंड कर गए, उतर गए. और स्प्लैश, स्प्लैश होती है पानी की आवाज़, छपाक से आती है ना वो पानी की आवाज़ बोलते हैं, जिसे स्प्लैश बोलते हैं.
व्हाट वाज द क्लाउड कैरिंग, ये हमने क्लाउड की पोएम में भी पढ़ा था कि जो क्लाउड है वो क्या कैरी मीन्स ले जाना, कैरी ले जाना, क्लाउड अपने साथ क्या ले जाते हैं, वी ऑल नो क्लाउड कैरीज रेन ले जाते हैं। वाई वॉज द फ्लैट फील्ड सैड, जो फ्लैट फील्ड था वो सैड क्यों था, उदास क्यों था, क्योंकि वो बिल्कुल डल था, बोरिंग था, इसलिए वो उदास था। दिस मेड द फील्ड वेरी हैप्पी, अब भाई खेत बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसे हम्प चाहिए था, हम्प मिल गया, एक लेक भी आ गई, लेक के अंदर कुछ फ्रेंड्स आ गए। ही प्लीज टू हियर सुन के खुश हुआ, ही मतलब खेत जो है वो सुन के खुश हुआ। द मूव्स ऑफ द काउस, काऊ की आवाज़ यानी गाय की आवाज़ को मूव कहते हैं। क्वैक ऑफ द डक यानी बतख की आवाज़ को क्वैक क्वैक बोलते हैं, ठीक है। और हॉन्क ऑफ द गीज, जो हंस होते हैं उसकी आवाज़ को हॉन्क बोलते हैं। तो जब खेत अपने अंदर इन एनिमल और बर्ड्स की आवाज़ सुनता था तो उससे बड़ी खुशी होती थी। ही लव्ड हिज न्यू फ्रेंड्स, उसको अपने नए दोस्त बड़े अच्छे लगते थे। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही फेल्ट, उसको लगा, द सन वॉज टू हॉट इन द डे टाइम, कि दिन में बड़ी गर्मी होती है। आप सब जानते हो बच्चों, पूरे दिन भर में सुबह सुबह आप जल्दी उठोगे तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन दिन के समय कितनी तेज़ गर्मी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है, बहुत तेज़ी से चमकता है हमारे हेड के ऊपर। तो भाई खेत को भी गर्मी लगती थी दिन में। द सन इज शाइनिंग डाउन फ्रॉम द ब्लू स्काई फॉर मैनी आवर्स नाउ, थॉट द फ्लैट फील्ड, फ्लैट फील्ड ने सोचा जो सन है वो शाइन कर रहा है, बहुत तेज़ी से चमक रहा है ब्लू स्काई में। आपको मालूम है स्काई का कलर ब्लू होता है। फॉर मैनी आवर्स यानी बहुत देर तक, दिन में तो ये इतना गर्म रहता है, यहाँ पे इतनी तेज़ धूप पड़ती है। सो ही पुश द अर्थ ऑन हिज हम टिल इट बिकेम अ हिल, अब वो जो छोटा सा ज़मीन का उठा हिस्सा था उसने उसको और ज़ोर से धक्का दिया। पुश मतलब धक्का देना, किसी को धक्का देना, तो उसने धक्का दिया और ज़ोर से उसको। इट बिकम अ हिल, वो एक छोटी सी पहाड़ी बन गई। माउंटेन बड़ा पहाड़, हिल छोटी पहाड़ी। देन ट्री स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द हिल, अब क्या हुआ, उस पहाड़ी के ऊपर कुछ पेड़ भी उगाए, देखो यहाँ पे है ना। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, प्रिटी ग्रीन प्यारी हरी, लीव्स यानी पत्तियां, ग्रीव ऑल ऑन ब्रांचेस यानी टहनी, सब टहनियों पे हरी हरी पत्तियां आ गई पेड़ों पर। द शेडी ट्रीज, शेडी यानी छाँव वाले, जो हमें शेड दे, छाँव दे, जो छाँव वाले पेड़ थे। केप द फील्ड हिली हैड मच कूलर, पेड़ को अब वो ठंडा रखने लगे क्योंकि पेड़ के ऊपर अब धूप नहीं पड़ती थी, जो पेड़ों की खेत के ऊपर अब धूप नहीं पड़ती थी, कम पड़ती थी, क्योंकि पेड़ों की वजह से वहाँ छाँव हो गई थी। अगर आप कभी धूप में चलो और आपको बहुत तेज़ गर्मी लगे और आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा, बहुत आराम लगेगा, क्योंकि पेड़ के नीचे गर्मी कम लगती है छाया की वजह से, ठीक है, शेड की वजह से। बट एज सून एज द ट्रीज केम अप ऑन हिल, जैसे ही पेड़ आए पहाड़ी के ऊपर, हिल मतलब पहाड़ी, अ लिटिल लेन अपीयर्ड नियर बाय, पहाड़ी के साथ साथ एक छोटा सा रास्ता बन गया, ठीक है, नैरो वे मतलब बिल्कुल पतला सा रास्ता, छोटा सा। द लेक कैरीड रिवर, अब जो झील थी वहाँ पे वो अपने साथ क्या ले आई, द लेक क्राइड रिवर, जो अपने साथ है, जो लेक है वो चिल्लाई, क्राइड रिवर यानी नदी, एंड रैन टूवर्ड्स द लेन एंड केप्ट ऑन रनिंग ऑल द वे टू द सी, और जो लेक है वो रिवर के साथ साथ अब बहने लगी, और वो जो नदियां हैं, नदी और झील जो है वो जाके किस में मिली, सी मतलब कि समुद्र में। जो लेक है उसका पानी एक ही जगह रहता है बच्चों, कहीं नहीं जाता। रिवर का पानी बहता है मतलब चलता रहता है, हमेशा फ्लो करता है, फ्लोइंग वाटर होता है। और वो नदी का पानी बह बह के कहाँ जाता है, समुद्र में मिल जाता है, सी में, ठीक है। समुद्र बहुत बड़े होते हैं, उसके साथ अंदर ढेर सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से, लिटिल फिश स्वैम अप द रिवर टू लिव विद द डक्स एंड गीज, बहुत जल्दी से जो उस लेक में डक्स और गीज रहती थी उनके साथ रहने के लिए क्या आ गई, लिटिल फिश, छोटी छोटी सी फिश आ गई, स्वैम अप तैरती हुई, ठीक है, वहाँ पे मछलियाँ आ गई तैरती हुई। When it rained, जब बारिश हुई, the sun painted rainbows in the sky, आपने भी बारिश के बाद रेनबो ज़रूर देखा होगा। तो जब बारिश हुई वहाँ पे सन पेंटेड रेनबो इन द स्काई, यानी सन में से एक रेनबो निकला, इंद्रधनुष निकला। आपने भी लॉकडाउन पीरियड में बहुत बार रेनबो निकला था, हम सभी ने देखा था, आप सब ने भी आई एम श्योर ज़रूर देखा होगा। 7 कलर का सुंदर सा रेनबो जो बारिश के बाद निकलता है और बहुत सुंदर दिखता है। द फील्ड लव दोज रेनबोज, अब जो फील्ड है उसको वो रेनबो बड़े सुंदर लगे। डू यू लाइक रेनबोज, क्या आपको रेनबो अच्छे लगते हैं? येस, आपको ज़रूर अच्छे लगते होंगे, आई नो। वट डू यू कॉल इट इन योर ओन होम लैंग्वेज, आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उसमें रेनबो को क्या कहा जाता है, वो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि हमारी भाषा में रेनबो को हम क्या कहते हैं।
ठीक है, इंद्रधनुष कहते हैं या कुछ और भी हो सकता है कहते हो। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया, खेत ने, दैट ही वांटेड हिज ओन रेनबोज, कि वो अपने रेनबोज लाएगा। लेकिन बच्चों रेनबो तो कोई खेत नहीं ला सकता, रेनबो तो बस स्काई ला सकते हैं, क्लाउड ला सकते हैं। तो वो रेनबो से वो रेनबो यानी कलरफुल चाहता था खेत अपने आप को करना। सो द फील्ड स्क्वीज द ग्रास, उसने ग्रास को निचोड़ा, स्क्वीज मतलब निचोड़ना। ही स्क्वीज्ड अंटिल फ्लावर्स केम आउट ऑफ ग्रास इन द कलर्स ऑफ रेनबो, उसने तब तक ग्रास को निचोड़ा तब तक जब तक कि उस घास में फूल नहीं उगाए रेनबो के कलर के, यानी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल आ गए उस खेतों में। द फ्लावर्स ब्रॉट प्रिटी लिटिल बटरफ्लाइज, फूलों की वजह से वहाँ पे क्या आने लगी, बटरफ्लाइज, प्यारी प्यारी, प्रिटी मतलब प्यारी प्यारी, लिटिल छोटी तितलियाँ। हाउ डिलाइटेड द फील्ड वॉज, अब जो फील्ड है, जो खेत है, वो बहुत खुश था। देखो कहाँ तो ये बिल्कुल फ्लैट सी जगह थी और अब कहाँ ये इतना सुंदर दिखता था। उसमें रिवर थे, फ्लावर्स थे और एनिमल्स थे, ठीक है, और एक हिल भी थी, एक पहाड़ी भी। जो फील्ड है उसने अपने आप को कम्प्लीटली बदल दिया विद द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता से। क्लास, आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी, आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, राइट। अब हम इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन एंड वर्ड मीनिंग्स विद द यूजेज ऑफ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन डेट, आपको डेट डालनी है। लेसन नंबर 5 द हैप्पी फील, लेसन का नंबर एंड नेम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे इन दिस लेसन, इस पार्ट में वी विल रीड अबाउट अ फील्ड, हम एक खेत के बारे में पढ़ेंगे। हु डिलाइटेड हिमसेल्फ, जिसने खुद को खुश किया। विद द ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी यानी सुंदरता, नेचर यानी प्रकृति की, प्रकृति मतलब जो भगवान जी ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं उससे उसने खुद को सुंदर बनाया। वर्ड मीनिंग इसकी इस तरह से है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिलीशियस, डिलीशियस मीनिंग टेस्टी, जो बहुत टेस्टी हो, खाने में स्वाद हो। द केक, इसका सेंटेंस हम बनाएंगे। द केक इज़ डिलीशियस, मैंने आपको बोला है पहले भी, जिस वर्ड का आप सेंटेंस बनाओ उसे अंडरलाइन ज़रूर करो, ठीक है। इंग्लिश का मीनिंग हम इंग्लिश में लिखते हैं और एक सेंटेंस भी उसका बनाते हैं, सेंटेंस मेक करते हैं। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कि क्राइड नॉइजली, यानी कि आवाज़ करके रोना, ठीक है, सिसकियाँ लेके सुबक कर रोना। प्रिया सॉफ्ट क्वाइट अलाउड, यानी प्रिया सिसकियाँ लेकर जोर से रोई। नंबर थर्ड इज हम्प, हम्प का मतलब मैंने बताया, वैसे तो ऊँट का कुबड़ होता है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें मीनिंग लिखना है, तो लेसन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है अराउंड रेज्ड पार्ट ऑफ द ग्राउंड, यानी एक गोल, रेज्ड, रेज्ड मतलब कि उठा हुआ, रेज्ड यानी उठा हुआ, पार्ट हिस्सा, ऑफ द ग्राउंड ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा। देयर इज़ अ हम्प ऑन द प्ले ग्राउंड, यानी प्ले ग्राउंड के ऊपर एक हम्प है, प्ले ग्राउंड खेल का मैदान, ठीक है। हॉलो एंड एम्प्टी होल, हॉलो मतलब एम्प्टी होल, खाली छेद, खाली जगह। सेंटेंस, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, बर्ड्स यानी पक्षियों के होती हैं हॉलो बोन्स, खोखली हड्डियाँ, इसीलिए वो उड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि उनकी बॉडी का वेट कम होता है, बोन्स उनकी हॉलो होती हैं, ठीक है। स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड मतलब प्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, सब तरफ से दबाना, जैसे कि हम लेमन स्क्वीज करते हैं ना, नींबू को निचोड़ते हैं। सेंटेंस, आई स्क्वीज्ड लेमन इनटू वाटर, मैंने लेमन को वाटर में स्क्वीज कर दिया, पानी को नींबू को पानी में निचोड़ दिया। प्लीज टू हियर वॉज हैप्पी टू हियर, प्लीज टू हियर यानी सुन के खुश होना या सुन के खुश था, ठीक है। इसका सेंटेंस आप लिखेंगे, आई वॉज प्लीज टू हियर माई रिजल्ट, यानी मैं अपना रिजल्ट सुन के बहुत खुश था। रिजल्ट यानी आपका एग्जाम के बाद जो रिजल्ट निकलता है ना, मतलब मैं उसको सुन के बहुत खुश था। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, class, you can take the screenshot of this lesson introduction. Here are the word meanings and usage of sentences. Your today's homework is read this chapter 2 times read करो, वीडियो को बार बार देखो जब तक आपको समझ में नहीं आए। फिर भी समझ नहीं आए आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।